आज सर्दियों से रिलेटेड एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे ना सिर्फ आपके बाल, स्किन और बल्कि जितने भी आपकी बॉडी से रिलेटेड पेन है ना वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने 1 टीस्पून भरकर आपने देसी घी लेना है और उसके साथ ही आपने इसके अंदर आधा कप जो है वो ऐड कर देना है गोंद कतीरा। अच्छा, आपने गोंद कतीरा ऐड करना है इसके अंदर। अभी आपको ये छोटे साइज़ में नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल हार्ड होता है, सख्त होता है। लेकिन इसको जैसे ही आप धीरे-धीरे जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं रोस्ट करना, तो ये हल्की आँच पे कीजिएगा। हल्की आँच पे जैसे इसे रोस्ट करना मैंने स्टार्ट किया, ये देख सकते हैं ये फूलना स्टार्ट हो गया है। ये इसकी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये साइज़ जो आपको नज़र आ रहा है ना, इससे ये साइज़ डबल हो जाएगा अभी मज़ीद। इतना साइज़ जो है वो फूल चुका है। यानी पहले डाला था तो बिल्कुल आप साइज़ दे सकते थे। अभी इसको मज़ीद जो है आपने रोस्ट करना है और रोस्ट करते ही जैसे 2 से 3 मिनट गुज़रे तो ये बिल्कुल, ये देख सकते हैं साइज़ इसका और ज़्यादा बड़ा हो गया है। बस आपने इसको मज़ीद जो है वो 1 से 2 मिनट और रोस्ट करना है। ये रोस्ट करने से इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है कि जब आप इसे 2 उँगलियों में प्रेस करते हैं ना तो ये बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट होकर बिल्कुल एकदम चूरा सा हो जाता है। सो अब आपने इसको देख सकते हैं इतना बड़ा साइज़ हो चुका था। अब ये परफेक्ट है। बस अब आपने क्या करना है, इसको जी आपने उतार लेना है चूल्हे से और इसको एक शिफ्ट कर देना है एक प्लेट के अंदर। इसी तरह से आप प्लेट में जो निकाल के रखते जाएंगे जो जो चीज़ें मैं इस रेसिपी के लिए रोस्ट करती जाऊंगी। ये दे सकते हैं मैंने प्रेस किया और बिल्कुल पहले इतना हार्ड था और अब बिल्कुल इस तरह से एकदम प्रेस करने से बिल्कुल चूरा हो गया। बस इसको एक तरफ रखेंगे। उसके बाद आपने 1 पाव खजूरें लेनी है, उनके सीड्स अलग कर लीजिएगा, जो गुठली है वो निकाल लीजिएगा और मैंने उसे कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इससे क्या होगा कि बहुत आसानी होगी आपको ये मज़ेदार सी जो है वो आपको जो रेसिपी टिक्की है जो आप बनाएंगे वो भी ड्राई फ्रूट्स की, तो ये आपको इजी होगा बनाने में। ये कुकीज़ कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की कुकीज़ जो है बनाने में बहुत इजी लगेगा आपको। सो मैंने इसीलिए जो है इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। जब इस तरह से ये बिल्कुल चिपकने लगेगा तो बिल्कुल एक सॉफ्ट हो चुकी हैं ये। तो बस अब आपने इनको भी निकाल लेना है खजूरों को और इसको पैन से निकाल लेने के बाद फिर इसी पैन के अंदर आपने रोस्ट करने हैं तिल। अच्छा, सिसमी सीड्स जो हैं वो आप ले लेंगे, तकरीबन आधा कप सिसमी सीड्स ले लीजिएगा, वाइट वाले मैंने लिए हैं। और इसको भी आप रोस्ट करना शुरू करेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट कीजिएगा। जैसे इसका वाइट से थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर हो, बस आपने इसको चूल्हे से इसको भी उतार लेना है। फिर उसके बाद जो है उसी पैन में पहले इसमें जो है वो घी ऐड किया था 1/2 टी स्पून, जो मैंने सिसमी सीड्स रोस्ट किए थे। लेकिन जब मैंने किशमिश और उसके साथ जो है ये मैंने थोड़ी सी ऐड किया, आधा कप किशमिश है उसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है अंजीर। अंजीर को मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, इसको भी कट करके चॉप करके इस तरह से शामिल करके और उसको बगैर घी ऐड किए इसको रोस्ट किया है। मैंने आपके सामने रोस्ट कर रही हूँ। सो इसको रोस्ट करेंगे वही हल्की आंच रखकर, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेना और उसको भी निकाल लेना है। सारी की सारी चीज़ें जल्दी जल्दी मैं आपको बताती जा रही हूँ। फिर आपने लेनी है पीनट्स, उनको भी आपने छोटे छोटे चॉप कर, इसके अंदर जाएंगे काजू, वो भी बिल्कुल फाइनली चॉप्ड किए हुए, छोटा छोटा कट किए हुए। और लास्ट में जो इसके अंदर चीज़ जाएगी वो है 4 मगज़। ये 4 मगज़ हैं वो भी आधा कप। अच्छा, सबकी क्वांटिटी हाफ हाफ कप है। आलमंड्स जाएंगे इसके अंदर आधा कप, वो भी इसी तरह से आपने जो है वो कट करके स्लाइस भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं इस तरह से फाइनली चॉप करके, थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा बादामों को। तो आप इस तरह से, और इसके अंदर तकरीबन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसे रोस्ट करते हुए। जब इन चीज़ों को रोस्ट करेंगे ना तो तकरीबन आपने 1 टीस्पून भरकर देसी घी का शामिल करना है और इन तमाम चीज़ों को आपने रोस्ट करना है घी के साथ। अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक इनका कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता और अच्छे से खुशबू नहीं आती, और ये रोस्ट होते हुए इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ चला जाएगा, जो भी आपको नट्स का वाइट नज़र आ रहा है। बस अब परफेक्ट कलर आ चुका था। बस सारे नट्स निकालेंगे और इसको इसी तरह से प्लेट्स में शिफ्ट करते जाएंगे। अच्छा, कुछ जो है वो नट्स अभी जाएंगे लेकिन जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो एज इट इज साबित रहेंगी। लेकिन जो आपने गोंद कतीरा है ना, इसको आप ग्राइंडर में डाल के थोड़ा ग्राइंड कर लीजिएगा, इसका हमें पाउडर चाहिए। सो उसके बाद क्या करना है, इस एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून देसी घी डालना है, साथ में ब्राउन शुगर डालनी है। अच्छा, इसके अंदर कोई गुड़ कोई शक्कर का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन शुगर का इस्तेमाल है। चाहे तो सफ़ेद चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेल्दी वे है कि आप इसमें जो है वो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। आधा कप ब्राउन शुगर गई, उसके साथ जो है वो आपने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड करना है और इसको पानी के साथ अच्छे से कुक करना है। याद रहे कि आपने 1 टीस्पून भरकर देसी घी भी इसके अंदर शामिल करना है। जब इसका इस तरह से लिक्विड सा शीरा बनाएंगे आप, चाशनी जब बना रहे होंगे, और बस इसको इतना गाढ़ा होना देना है कि जब आप इसे 2 उंगलियों के दरमियान चिपकाएं तो आपको एक तार बनते हुए नजर आए। उसके बाद शीरे को भी आप जो है वो उतार लीजिए चूल्हे से, गरम गरम जो है वो, और तमाम नट्स को एक बॉल में शिफ्ट कर लीजिएगा। और लास्ट में आधा कप भरकर आप रोस्टेड जो चना होता है, ठीक है, ब्लैक वाले रोस्टेड चना, उनका पाउडर जो है वो आप इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप भरकर। उसके बाद इसके अंदर तमाम बॉल के अंदर तमाम ड्राई फ्रूट्स को ऐड करके फिर आपने
इसके अंदर शीरा सारा का सारा डाल देना है, जितना भी आपने रेडी किया था। उसके बाद आप शीरे के साथ गरम शीरा है, इसलिए स्पैचुला से बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और मिक्स करके 1 से 2 मिनट रेस्ट देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके बाद एक प्लेट में इस तरह से शिफ्ट करके इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, उसको एक शेप दे देंगे। उसके बाद ऊपर से लगाएंगे आलमंड्स, और अपनी मर्ज़ी के आप चाहें तो पिस्ताशियो भी लगा सकते हैं। इस तरह से मैं जस्ट कि अच्छी सी एक लुक आ जाए जब आप इसकी कटिंग करें। ऊपर से आप इसके ऊपर जो है अखरोट भी मैंने कुछ लगा दिए साबित। उसके बाद कुकी कटर लीजिएगा या कोई ढक्कन ले लीजिएगा इतने साइज़ का। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है आपने, थोड़ा मोटा रखना है जब आप इसको सेट करेंगे, ताकि थोड़ी जो मोटाई हो इन कुकीज़ की। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स की कुकीज़ इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल है। सो आप जो है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से कुकी कटर से आपने कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद निकालते जाएंगे। इसको आप डेली एक जो है वह एक ले सकते हैं आप इस तरह से, और इस तरह से निकाल कर रखते जाएंगे। सो जी, मज़ेदार से ये सर्दियों की ये रेसिपी जो कि नॉर्मली बनाई जाती है हर घर में, लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से आपके साथ शेयर की है मैंने। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कैसी लगी रेसिपी। सो जी गाइस, आने वाले रमज़ान के दिनों में भी आप इसको बना सकते हैं, जब बिल्कुल आपकी जो बॉडी में बिल्कुल जान नहीं आती है, लो ही होती है आपकी एनर्जी, तो इस एनर्जी बूस्टर से आपकी एनर्जी होगी बहाल। सो आपने ज़रूर ट्राई करना है, और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाल बटन दबा के। अगर रेसिपी अच्छी लगी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।